हाँ लाइव अभी हाँ जी लाइव। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन की एक दो मिसालें दी हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और अपने आप को भी फ़िक्र देना चाहता हूँ और आप भाइयों से भी कि सोचना चाहिए कि हम कौन से मोमिन हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनिल्लज़ी यक़रउल कुरान, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद पढ़ता है, यानी मोमिन यानी दिल में ईमान है और ज़ुबान पे कुरान भी है, उसकी मिसाल मसलुल उतरुज्जा, उसकी मिसाल संगतरे की तरह, किन्नू माल्टे की तरह, ऑरेंज की तरह है, क्योंकि रिहुहा तय्यब व तामुहा तय्यब, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, उसका जायका बहुत अच्छा है। क्योंकि वो उतरुज्जा जो है, वो संगतरा, वो माल्टा, वो खाएं तो मीठा है और उसकी खुशबू भी दूर से आती है, तो गोया कि खाएं तो मीठा, यानी मोमिन के अंदर दिल में भी ईमान है। और इसी तरह ज़ुबान पर भी कुरान है, जिस तरह के वो बुर्तकाल जो है, वो ऑरेंज जो है, वो माल्टा, वो खुशबू भी दूर से आती है। इसी तरह दूसरी मिसाल दी, व मसलुल मुमिनिल्लज़ी ला यक़रउल कुरान, वो मोमिन जिसके दिल में ईमान तो है लेकिन ज़ुबान पे कुरान नहीं है, कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल मसलुल तमरा, उसकी मिसाल खजूर जैसी है। अब खजूर खाएं तो उसका ताम जो है, जायका जो है, मीठा है वो, लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती। यानी मोमिन अंदर से ईमानदार है, दिल में ईमान है, ज़ुबान पे कुरान नहीं है, खजूर अंदर मीठी है, उसकी खुशबू नहीं है। अब ये मोमिन बनना चाहिए या वो मोमिन कि जिसके दिल में भी ईमान है, ज़ुबान पे भी कुरान है, यानी वो माल्टा है, वो संगतरा है, वो ऑरेंज है, कि वो खाओ तो मीठा और खुशबू दूर से। अब हमें ऑरेंज वाला बनना चाहिए या खजूर वाला बनना चाहिए, ये इंसान खुद फिक्र करे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मसलुल मुनाफिकिल्लज़ी ला यक़रउल कुरान, उस मुनाफिक की मिसाल जिसके दिल में ईमान नहीं है, दिल में निफाक है और ज़ुबान पे जो है वो कुरान भी नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल मसलुल हंज़ला, वो हंज़ले की तरह है। ये सहरा में होता है सेब नुमा एक फल, जो इंतहाई दर्जे का कड़वा होता है, बाद लोग उसे कौड़तुमा भी कहते हैं, तो वो खुशबू भी नहीं होती और होता भी कड़वा है। फरमाया और मुनाफिक की मिसाल भी ऐसे है कि अंदर भी ईमान नहीं है, ज़ुबान पे भी कुरान नहीं है। और फरमाया व मसलुल मुनाफिकिल्लज़ी यक़रउल कुरान, वो मुनाफिक जिसके दिल में भी निफाक है, ईमान नहीं है, और ज़ुबान पे कुरान बहुत है, कुरान बड़ा पढ़ता है, बड़े ख़त्म करता है, बड़े तिलावतें करता है, लेकिन अंदर उसके ईमान नहीं है। फरमाया उसकी मिसाल मसलुर रिहाना, वो नियाज़बू की तरह, तुलसी की तरह, बाद इलाकों में उसको बबरी के नाम से भी कहते हैं, उस तुलसी और नियाज़बू की तरह कि जिसका एक पत्ता भी तोड़ो तो दूर उस तक खुशबू रहती है, हाथ से मसल भी दो तो तब भी हाथों में कई घंटों तक खुशबू रहती है, लेकिन उसका एक पत्ता खा लो तो कड़वा है। फरमाया उसकी मिसाल जिसके दिल में निफाक है, मुनाफकत है, लेकिन ज़ुबान पे कुरान बहुत है, उसकी मिसाल उस नियाज़बू और तुलसी की तरह है, खाओ तो कड़वी है, खुशबू बड़ी दूर तक आती है। आप अंदाज़ा लगाइए, अपने आप से पूछिए कि हम किस पोजीशन में हैं, किस कैफियत में हैं, हमारे ज़ुबान पे कुरान है या नहीं, हमारे दिलों में ईमान है या नहीं है, तो किस मेयार तक है। मिसालें आपके सामने रख दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो शख्स जिसके दिल में कुरान मजीद नहीं है, कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल मसलुल बैतुल खरिब, एक ख़राब घर की तरह है। एक ख़राब घर, बंजर घर, वैरान घर, बेआबाद घर की तरह है कि इमारत तो मौजूद है, घर में कोई रहता नहीं है। अब ये फ्रेम तो मौजूद है, जिस्म तो मौजूद है, ढांचा मुजस्मा मुकम्मल मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कुरान नहीं है, तो ये बेकार है। उस बेकार और बंजर और अपना वैरान बेआबाद घर की तरह है। अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारी क्या कैफियत है,
ہاں قرآن پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن مجید کی وجہ سے قوموں کو عزت دیتا ہے, قوموں کو ذلت دیتا ہے, تو قرآن مجید کی وجہ سے. آج دیکھیے ائمہ حرمین ہوں یا کوئی امام مسجد ہو, لوگ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے, کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے. تو قرآن کی وجہ سے محبتیں بھی منتقل ہوتی ہیں, قرآن کی وجہ سے عزت بھی ہے. آج پردیس میں جتنا جو لوگ کما رہے ہیں, اللہ ان کے رزق مال میں برکتیں عطا فرمائے. اور خود وہ سوچیں آج تک جو کمایا اس میں سے ہم قرآن مجید کی خدمت کتنی کر چکے ہیں. کتنے قرآن مجید لے کر اپنے گھر کے محلے کی مسجد میں یا مدرسے میں حفاظ کرام کو جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں, ان مدرسوں میں, ان مساجد میں ان کو لے کر دیے ہیں تاکہ ہمارا خریدا ہوا وہ قرآن مجید و مصحف, اس سے وہ قرآن یاد کریں اور پڑھتے رہیں, پڑھاتے رہیں, سنتے رہیں, سناتے رہیں, تو اجر و ثواب ملتا رہے گا. جو علماء آپ کو قرآن کا ترجمہ, تفسیر, احادیث سناتے ہیں, کیا آج تک جو کمایا اس میں سے کوئی حدیث کی کتاب لے کر دی؟ کوئی صحیح بخاری, صحیح مسلم لے کر کسی کو دی؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ذلت بھی دیتا ہے. تو ہمیں عزت حاصل کرنی ہے تو آئیے قرآن سے جڑ جائیے, ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اقرأ القرآن, اقرأ القرآن, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. کیوں کہ قرآن جو ہے یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ, قرآن قیامت والے دن وہ سفارشی بن کے آئے گا. آئیے ہم قرآن سے جڑے تاکہ قرآن قیامت والے دن ہماری سفارش کرے اور اللہ کے ہاں ہمارا یہ مقدمہ لڑے. اللہ ہمیں قرآن والا بنائے, قرآن پڑھنے والا, قرآن نشر کرنے والا, قرآن سننے والا, قرآن سنانے والا اور قرآن خرید کے تقسیم کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.